यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज से हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 इंडेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो ये जो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है बच्चों, इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल होता है, आपने जो क्लास 11th में डिफरेंशिएशन, अभी क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है उसका जस्ट क्या होता है बच्चों? रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इसका बेसिक्स पार्ट डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, कि हम किस तरह से कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं बच्चों। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इंटीग्रल्स की डिफाइन करना है बच्चों कि इंटीग्रेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका जो चैप्टर है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे जो भी आप करे थे जस्ट उसका रिवर्स करना है, हमारा इंटीग्रेशन होता जाएगा। अंडरस्टैंड? एग्जांपल देखो, इफ डिफरेंशियल ऑफ, कोई मैंने एक फंक्शन ले लिया बच्चों एफ एक्स इज जी एक्स, यानी कि कोई भी मेरा एक फंक्शन एफ एक्स है और उसका डिफरेंशियल मैंने किया, तो उसका जो डिफरेंशियल है वो क्या आ गया बच्चों? जी एक्स आ गया। देन इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि इसका अगर मैं इंटीग्रल करूंगा तो वापिस मेरा क्या आएगा? एफ एक्स आ जाएगा। सो इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विल बी एफ एक्स। ध्यान से देखना बच्चों, मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया तो वो मेरा फंक्शन जी एक्स हमारा आ गया। जैसे आप जानते हो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कोस एक्स होता है। अब वापस जब कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ना तो क्या आना चाहिए? साइन। तो वही मैंने लिखा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका अगर डिफरेंशियल जी एक्स है तो वापस जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? एफ एक्स आता है। तो जस्ट उसका क्या होगा बच्चों? डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस होता है। अंडरस्टैंड? देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। इफ डिफरेंशिएशन का मतलब डी ऑफ डी एक्स, किसका? एफ एक्स का। अगर मेरा आ जाए जी एक्स आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? जी एक्स आ जाए, देन डेफिनेटली जी ऑफ एक्स, इसका मुझे क्या कराना है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का ये साइन होता है बच्चों किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा बताओ? आपको पता है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वापिस एफ एक्स आएगा। और प्लस में मैं इसमें सी यूज करूंगा बच्चों। ये सी जानते हो क्या होता है? आर्बिटेरी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? आर्बिटेरी। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैंने डी ओवर डी एक्स किसका? साइन एक्स प्लस 2 का करना चाहता हूं मैं। तो आपको पता है क्या होता है बताओ? साइन एक्स का आप जानते हो कोस एक्स होता है, 2 का 0 होता है, तो डायरेक्ट कोस एक्स लिख दिया। अगर डी ऑफ डी एक्स वापिस अगर मैं कोस एक्स का एक और करवा देता हूं, मैं साइन एक्स -3 का करना चाहता हूं, तो बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। और -3 का आप जानते हो 0 होता है, कोस एक्स बन गया। और आपको पता है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे वापस ये बनना चाहिए ना, तो इसका इंटीग्रेशन करो बच्चों आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स क्या आएगा मेरा? साइन एक्स आता है। आप जानते हो कोस एक्स का क्या होता है बच्चों? साइन एक्स होता है। लेकिन ये +2 है बच्चों, मुझे तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन करने पे ये आना चाहिए, लेकिन +2 तो आया ही नहीं मेरा, डायरेक्ट को साइन एक्स आ गया। तो मैं +2 लाने के लिए इसको सी लिख देता हूँ, और सी की वैल्यू इस फंक्शन के लिए मेरी क्या होगी बच्चों? 2 होगी। इसी तरह से आपको पता है साइन एक्स -3 का आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या है? कोस एक्स आ गया। अब वापिस इस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो कोस एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कोस एक्स का आप जानते हो क्या होगा? साइन एक्स होगा। लेकिन मुझे तो -3 लेके आना है, क्योंकि इसका वापस इंटीग्रेशन करने पे बनना चाहिए मेरा फंक्शन -3। तो मैं इस -3 की जगह में क्या लिखूंगा? सी, यानी कि सी की वैल्यू इसके लिए, इस फंक्शन के लिए मेरी -3 होगी। तो ये जो सी होता है ना बच्चों, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अंडरस्टैंड? तो कोई भी आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कोई भी आ जाए, +c आपको राइट करना ही पड़ेगा उसके अंदर। ये मेरा क्या आ गया बच्चों? शॉर्ट के अंदर इंटीग्रेशन को डिफाइन कर दिया मैंने कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, अगर उसका डिफरेंशिएशन अगर जी एक्स आ रहा है तो डेफिनेटली जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स ही आएगा।
इट इज कॉल्ड एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड दैट इज इंटीग्रेशन। अंडरस्टैंड बच्चों। अब इसके अंदर देखो, जैसे मैंने अभी एक वर्ड लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये होता है बच्चों इंटीग्रेशन का साइन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इंटीग्रल साइन बोला जाता है। ये जो जी ऑफ एक्स है ना बच्चों, इसको आप इंटीग्रेंड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंटीग्रेंड बोल सकते हो। या इसको बोल सकते हो इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेटेड करना है, तो क्या है, इसको बोल सकते हो फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, फंक्शंस टू बी इंटीग्रेटेड, अथवा शॉर्ट में आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रल बोल, इंटीग्रेंड क्या बोलोगे बच्चों? इंटीग्रेंड बोल दोगे इसको, इंटीग्रेंड। डी ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों? डी ऑफ एक्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ोगे आप? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर आपको बोल सकते हो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स। अदरवाइज ये अच्छा वर्ड रहेगा, अच्छा वर्ड आपके लिए। डी एक्स का मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। व्हाट इज सी? सी इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है बच्चों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। और ये मेरा फंक्शन एफ एक्स जो आया बच्चों, ये जी एक्स का इंटीग्रल है ना? बिल्कुल है। तो इसको बोल सकते हो आप इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। और इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, क्या? प्रिमिटिव बोल सकते हो, प्रिमिटिव। क्या बोल सकते हो इसको? हम प्रिमिटिव भी कह सकते हैं इसको। अदरवाइज ऐसे याद रखना, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो बताओ ये क्या होता है मेरा? इट इज द साइन ऑफ इंटीग्रल। ये क्या होता है? फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेंड कह सकते हो। डी एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। एंड व्हाट इज सी? इट इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का पूरा पूरा। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको यूज में लेना है। क्लियर बच्चों? ओके। अब थोड़ा सा इसका मैं बेसिक पार्ट्स आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। देखिए इधर, आप जानते हो जैसे मुझे कोस एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है बच्चों, तो बताओ आप जानते हो क्या होता है? क्या लिखोगे इसको? साइन एक्स और प्लस सी लिखना जरूरी है। अदरवाइज बोर्ड्स एग्जाम में इसके मार्क्स होते हैं बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के। जो बच्चा नहीं राइट करके उसके मार्क्स कटता है, हाफ मार्क्स। अंडरस्टैंड? इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, बताओ इसको कैसे लिखो? इसका होता है बच्चों ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। सेम टू सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसका क्या होता है बच्चों? तो आप जानते हो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्यों? आपको पता है बच्चों ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? इसको देखो ध्यान से। कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों? कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन एक्स का। तो बताओ कोस एक्स इंटीग्रेशन साइन होगा। ई एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? ई एक्स का ही होता है, तो ई का ई पावर एक्स बन जाएगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस होगा। दूसरा इसको और क्या लिख सकते हो पता है बच्चों? माइनस ऑफ कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसी को लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस को अगर कोस इनवर्स की तरफ भेज दूं तो बताओ इसका क्या बन जाएगा? माइनस कोस इनवर्स एक्स डी एक्स बन जाएगा। अदरवाइज आप दूसरी ऐसे भी इसको रिवाइज कर सकते हो बच्चों। आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स होता है, वो होता है हमारा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो π/2 का 0 माइनस कोस इनवर्स का -1/√1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो बताओ इसका वापिस ये बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल ऐसे राइट कर सकते हो आप। क्लियर? अब इसका जो सेकंड जो हम पार्ट लेते हैं बच्चों, ये तो मैंने जो इस वीडियो में बनाया ये ओनली डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और कौन कौन सी इसमें टर्मिनोलॉजी आपको यूज में लेनी है, उनके नेमिंग किस तरह आपको कर सकते हो, वो मैंने डिफाइन किया। अब जो मेरा सेकंड वीडियो होगा बच्चों, उसमें सम आपके बेसिक फंक्शन है उनके इंटीग्रेशन कैसे करने हैं वो आपको मैं उसमें डिफाइन करूंगा। क्लियर बच्चों? और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू डियर।